किसान को शासन की हर योजना प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाई जा रही है। आज बिचौलिया अन्नदाता किसान की फसल का दाम नहीं तय करता है, अब किसान अपनी फसल का दाम तय करता है और सरकार अगर मार्केट में उसको मिलेगा अच्छा दाम तो मार्केट में बेचेगा, नहीं तो सरकार उसको खरीदने का काम करेगी और हमारी सरकार सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मौका था अन्नदाता किसान के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती का, जहां लखनऊ में किसान सम्मान दिवस के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने डबल इंजन सरकार में अन्नदाता किसान की मेहनत को मिल रहे सम्मान का बखान किया। सीएम योगी ने मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के तहत 25 किसानों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपकर उन्हें बड़ा तोहफा दिया। साथ ही कृषि क्षेत्र में शानदार योगदान देने वाले प्रगतिशील किसानों, संगठनों, अधिकारियों और वैज्ञानिकों को सम्मानित भी किया। प्रदेश के अन्नदाता किसानों को किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर वितरण के कार्य किए। ऐसे 25 किसानों को जब दे रहा था मैं, उनके चेहरे की चमक और कुछ तो अपने परिवार के साथ आए थे। कोई किसान अपनी मां को, कोई अपनी पत्नी को लेकर के ट्रैक्टर में बिठा के जा रहा है। ये होती है किसान की ताकत। सीएम योगी ने अन्नदाता किसान के जज्बे को सलाम करते हुए डबल इंजन सरकार में बीते 8 सालों में यूपी की कृषि विकास दर में हुए दमदार सुधार का भी जिक्र किया और 2017 से पहले की सरकारों को जमकर निशाने पर लिया। जब 17 में आए थे कृषि ऋण मोचन का कार्यक्रम लघु और सीमांत किसानों का, पहले किसान एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। चुनाव के अंदर लोग भले ही भाषण कर लें लेकिन शासन की किसी भी स्कीम का पार्ट नहीं था। 8 वर्ष में ईमानदारी से किए गए प्रयास, उठाए गए कदमों का परिणाम है आज उत्तर प्रदेश में देश की कृषि विकास की दर का 18% उत्तर प्रदेश, यहां पर हमारा अन्नदाता किसान अपनी मेहनत से प्राप्त कर रहा है। इस मौके पर सीएम योगी ने साफ किया कि जाड़ा, गर्मी, बरसात, मौसम की हर दुश्वारी को मात देकर जो अन्नदाता किसान जी तोड़कर मेहनत करके अनाज उगाता है, उस किसान को खेत से बाजार तक सभी सुविधाएं मुहैया कराई करने का तरीका है कि कार्यकर्ता के आधार पर ही मैं कोई निर्णय लेता हूं और उनके मान सम्मान की रक्षा का हमेशा चिंता मैं सदैव करता रहा हूं और आगे भी पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए मैं करता रहूंगा। यूपी के नवनिर्वाचित बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपने बयान में पार्टी में हर कार्यकर्ता के महत्व और कार्यकर्ता सर्वोपरि है के साथ ही उनको प्रदेश का नया दायित्व देने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया। बीजेपी अध्यक्ष ने मंगलवार को लखनऊ में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जल्द ही भाजपा की नई टीम का गठन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की यही खूबसूरती है कि इसमें एक छोटे से कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन सपा में अगर किसी को अध्यक्ष बनना है तो उसे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। पार्टी में ही ऐसा हो सकता है कि जिसकी जहां आवश्यकता हो पार्टी उसको इस्तेमाल करती है। हमारी आवश्यकता उत्तर प्रदेश में थी, हमें उत्तर प्रदेश का चार्ज मिला। राष्ट्रीय स्तर की आवश्यकता देश में थी, वहाँ उनको चार्ज मिला। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जो दूसरे दल के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं या सपा के लोग हों, अगर मुझे यहाँ पर किसी को अध्यक्ष बनना हो तो मुझे लगता है कि उनको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, उनके खानदान में फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इसके साथ ही यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा ने 2012 में मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि पार्टी में उनसे वरिष्ठ नेता आजम खान मौजूद थे, उनका हक छीना गया। 2012 में जब फिर नया मुख्यमंत्री चुनने का अवसर आया तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि उस समय आजम खान उनसे वरिष्ठ नेता थे, लेकिन उनको पीडीए नहीं बनाया गया। और पीडीए का जहां तक सवाल है, केवल एक परिवार के लोगों को ही पीडीए का मतलब समझ में आता है।
यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष ने बताया, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा 25 से 31 दिसंबर तक सभी जिलों में अटल स्मृति सप्ताह मनाएगी। इसमें अटल जी की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 25 दिसंबर को लखनऊ में पीएम मोदी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। 26 दिसंबर को सभी जिलों में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। ये तस्वीरें जो स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये तस्वीरें यूपी के मेरठ जिले की हैं, जहां 1, 2, 3 नहीं बल्कि 7 गाड़ियां एक एक करके धड़ाधड़ आपस में टकरा गईं। वीडियो में कार को देखकर ही इस घटना का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये घटना कितनी दर्दनाक थी। ये घटना बिगड़ते मौसम और चारों तरफ फैले घने कोहरे की गवाही दे रही है, जो न केवल रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कर रहा है बल्कि कई जिंदगियां भी अपनी चपेट में ले रहा है। ये रोड एक्सीडेंट अमेठी जिले के मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र में हुआ। लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहले एक ट्रक डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया। इसके तुरंत बाद पीछे से आ रहे 4 ट्रक और एक बस भी उससे टकरा गए। इसके बाद एक और कार भी आकर पीछे से टकरा गई। इस हादसे में मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि बस में सवार 16 यात्री घायल हो गए। लखनऊ से बनारस जाने वाले हाईवे पे एक ट्रक घने कोहरे के कारण अनियंत्रित होकर डिवाइडर पे चढ़ गई, जिसके पीछे से आते हुए 3 ट्रक बारी बारी से टकराते चले गए। इसके पीछे एक जनरल बस टकराई, इसके पीछे एक और कार आकर टकराई। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल सभी उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं मौके पर पहुंचे स्थानीय मुसाफिरखाना कोतवाली प्रभारी विवेक कुमार सिंह ने राहत बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। ऐसे ही यूपी में कोहरे के कारण लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ठंड का कहर इतना है कि पिछले 48 घंटे में ठंड से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वाराणसी, मुरादाबाद और अन्य जगहों पर लगातार सड़क घटनाएं बढ़ रही हैं। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आने वाले दिनों में और मौसम बिगड़ सकता है। तो छोड़ दीजिए, ये सिरप के रूप में जो जहर मिलाने का अगर कोई काम करेगा ना, तो उसको उल्टा लटका के सीधा करने का काम उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बीते दिन विधानसभा में कोडीन कफ सिरप विवाद पर पक्ष और विपक्ष में हुई बयानों की बरसात के बाद मंगलवार को जब कोडीन कफ सिरप विवाद का मुद्दा यूपी विधान परिषद में गूंजा, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सदन को आरोपियों के खिलाफ सख्त का भरोसा देते हुए कहा कि मामले में फरार चल रहे आरोपियों पर भी जल्द शिकंजा कसेगा। जो 146 शेष अभियुक्त हैं, उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। वो देश में हो चाहे विदेश में हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी सक्षम है कि वो दुनिया के किसी कोने में भी छिप जाएंगे तो भी उनको पकड़ करके लाएंगे, उनको सजा दिलाने का काम कानून के हिसाब से करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कोडीन कफ सिरप विवाद पर अपनी बात रखने के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयानों पर भी तंज कसा और यूपी से लेकर बिहार के चुनावी नतीजों का जिक्र करते हुए 2047 तक सपा के लिए सत्ता का रास्ता बंद बता दिया। 2024 का माननीय सभापति जी अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी की सीटों की संख्या थोड़ा हमसे ज्यादा हो गई, तो गुब्बारे की तरफ फूलना स्वाभाविक है, फूल गए थे। और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मुंगेरी लाल का हसीन सपना सपा बहादुर जी के अगुवाई में समाजवादी पार्टी के लोग देखना शुरू कर दिए। 14 नवंबर को जब रिजल्ट आया, उसके बाद से थोड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ा और ये उखड़े हो गए हैं। जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे थे कि 2024 की तरह 2027 में भी जीत लेंगे, अब 2047 तक का रास्ता बंद हो गया। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी दोनों सदनों में कोडीन सिरप कांड पर जमकर घमासान देखने को मिला। वहीं सदन के बाहर ट्रैक्टर पर सवार होकर सपा विधायकों ने किसानों के मुद्दों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
लखनऊ के मशहूर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में लव जिहाद और धर्मांतरण मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक को केजीएमयू प्रशासन ने निलंबित कर उसके कैंपस प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसके अलावा आरोपी डॉक्टर के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद पीड़ित डॉक्टर को कॉल कर मामले की जानकारी ली थी। शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। पीड़िता का आरोप है कि रमीजुद्दीन अकेला नहीं है, बल्कि वो केजीएमयू परिसर में एक पूरा गैंग चला रहा है जो धर्मांतरण के काम में जुटा है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। केजीएमयू में रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन ने अपनी सहकर्मी हिंदू महिला डॉक्टर को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण का दबाव बनाया। आरोपी ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया और सच्चाई छिपाकर पीड़िता पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला। मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने 17 दिसंबर को हॉस्टल में जहरीली गोलियां खाकर आत्महत्या की कोशिश की। पीड़िता के परिवार वाले जब लखनऊ पहुंचे तो 19 दिसंबर को यह पूरा मामला सामने आया था, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। ये भी आरोप है कि आरोपी डॉक्टर रमीज पहले से ही शादीशुदा है। इसी तनाव में पीड़िता ने आत्महत्या की कोशिश की। पीड़ित डॉक्टर केजीएमयू से एमडी पैथोलॉजी कर रही है, जबकि आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन उसका सीनियर है। रमीजुद्दीन उत्तराखंड जबकि पीड़िता पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। केजीएमयू की घटना को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। लव जिहाद के मामले में केजीएमयू के डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। आज कार्रवाई की गई है और इस मामले में एक गहन जांच चल रही है। मामला उस समय प्रकाश में आया जब एक पीड़िता ने आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस ने भी गंभीर धाराओं में, सुसंगत धाराओं में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अब जांच पूरी होगी। पुलिस अपनी धर्मांतरण की जांच करेगी। हम लोग इसके मिसकंडक्ट और छात्रा के साथ इसने जो दबाव बनाया, परेशान किया, उसकी जांच करेंगे। सही पाने पे पुलिस इसको जेल भेजेगी और हम लोग इसको कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। तो बिल्कुल केजीएमयू ने कार्रवाई की है और इसके बाद अब मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ।